हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। सो फटाफट से उसको रीड कर लेंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल्स टू CD। देखिए बच्चे, एक हमारा ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें कि हमारा AB साइड पैरेलल है हमारे CD साइड के, ठीक है। एंड AD इक्वल्स टू BC एंड AD हमारा BC के इक्वल है, ठीक है। चलो सी फिगर 8.23, ठीक है जी। शो दैट, आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को देख लेंगे। चलो सबसे पहले बच्चे देखो, जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। हमें सबसे पहले गिवन है कि हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है। दैट मीन्स कि हम ये अपने ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत लगेगी तो, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल है हमारे BC के। फाइन, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। शो क्या करना है? टू शो, देखिए बच्चे फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। एंगल A इक्वल है एंगल B के। कैसे शो कर सकते हैं? अच्छा, नेम दे दे एंगल 1 और इसको नेम दे दे एंगल 2। तो फिर हमें शो करना है कि एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है। अच्छा, नीचे एक हिंट दिया हुआ है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। देखो बुक में हिंट दिया हुआ है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां हिंट भी नहीं होगा और वहां ये जो एक्सटेंडेड लाइन है वो भी नहीं होंगी, आपको खुद से करनी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ वहां पे एक ट्रेपेजियम दे दिया होगा या मे भी हो सकता है वो भी ना दिया हो, सिर्फ क्वेश्चन में बोल दिया हो कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। हिंट ने बोला कि हमें AB लाइन को प्रोड्यूस करना है एक E पॉइंट के लिए और CE को आफ्टर देन ज्वाइन कर देना है। तो हम यहाँ यही समझेंगे कि हमें हिंट नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिख लें। लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन किया है हमने कि एक्सटेंड AB लाइन टू E एंड ज्वाइन CE, है ना जी। हमने AB लाइन को E पॉइंट के लिए एक्सटेंड कर दिया और अपना CE को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? देखो बच्चे, हमें शो करना है बच्चे कि हमारा 1 इक्वल है एंगल 2 के। कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि हमारा AD इक्वल है हमारे BC के, है ना। और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारा ADCE क्या है बच्चे? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन कि हमारा AD इक्वल है CE के, है ना। अच्छा चलो लिख लें, तब समझ में आएगा। हमें सबसे पहले गिवन है कि हमारा AD इक्वल है हमारे BC के, ये हमें बच्चे गिवन है। और क्योंकि बच्चे हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को फॉर्म किया है अपने कंस्ट्रक्शन से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AD इक्वल है हमारे CE के। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। हम कह सकते हैं कि AD इक्वल है हमारे CE के। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू बोल दिया कि हमारा AD इक्वल है CE के। नेम दो इसको इक्वेशन 1, इसको नेम दे दो इक्वेशन 2। तो आप देखो AD CE BC के भी इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ नेम देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम कह सकते हैं कि हमारे BC और CE भी आपस में इक्वल है। BC और CE ये दोनों भी आपस में इक्वल है, कोई डाउट नहीं है बच्चे। चलो अब देखो, यहां हमारा एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल BCE। इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चे। तो देखो BC साइड का एंगल E एंड CE साइड का एंगल B आपस में इक्वल होंगे। नेम दे दो इसको एंगल 3 एंड इसको नेम दे दो एंगल 4। कोई डाउट नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ
इन ट्राइंगल CBE, इस ट्राइंगल में देखो एंगल नहीं, सबसे पहले लिख लेंगे हम सिंस हमारा BC इक्वल है CE के, तो एंगल 4 इक्वल होगा हमारे एंगल 3 के। रीजन बच्चे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, देखिए बच्चे, ये हमारा पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइन है, AD पैरेलल है हमारे CE के। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो अगर हमारी AD साइड पैरेलल है CE के और ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो यहां बता रही हूं, देखो दो पैरेलल लाइन और उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस पे जो भी एंगल बनते हैं बच्चे ट्रांसवर्सल पे, वो क्या होते हैं 180 डिग्री के। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल, है ना। तो लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएंगे बच्चे 180। रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। अच्छा ऊपर भी लिख दीजिएगा AD पैरेलल है CE के एंड हमारा AE ट्रांसवर्सल है, AE इज ट्रांसवर्सल। बच्चे सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो एंगल 1 प्लस 4 बनाएंगे 180 डिग्री का, इसको मार्क कर देंगे एंगल इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 बनाएंगे। क्यों? भाई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 180। इसको नेम दे दो इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 2 नहीं, इसको इक्वेशन 3 है, इसको इक्वेशन 4, क्योंकि 1 2 हम पहले यूज कर चुके हैं। अब देखो एंगल 1 प्लस 4 भी 180 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3 के, है ना। तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा बच्चे एंगल 2 प्लस 3 के, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल इक्वेशंस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, तो इनको हटाओ, बचा क्या इस तरफ एंगल 1, सेकेंड साइड बचा एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल है बच्चे हमारे एंगल 2 के। फर्स्ट पार्ट में हमको यही प्रूव करना था, हमने इसमें ये प्रूव कर दिया, ठीक है जी। चलो मूव कर लेंगे अब अपने सेकंड पार्ट पे। बच्चे सेकंड पार्ट है हमारा एंगल C को इक्वल दिखाना है हमें एंगल D के, एंगल D एंड एंगल C। अच्छा अब आप बोलोगे कि मैम ये पूरा एंगल कवर होगा क्या एंगल C में? देखो हमने सिर्फ बात की ABCD एक ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा साइड नहीं दी हुई ना, ये तो हिंट बतौर ही तो दी हुई है, एग्जाम में तो हिंट भी नहीं दिया होगा, तो ये तो हमने अपने अलग से कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए सिर्फ इतना वाला एंगल ये है हमारा यहाँ पे एंगल C, ठीक है। अच्छा मार्क कर दो इसको एंगल 5 एंड इसको मार्क कर देते हैं एंगल 6। तो हमें मेनली प्रूव करना है कि हमारा एंगल 5 इक्वल है हमारे एंगल 6 के, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो अब देख लेंगे। देखिए बच्चे, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा AB लाइन पैरेलल है हमारे CD लाइन की, है ना। तो हम अगर इसको एज अ ट्रांसवर्सल देखें तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 5 मिलके क्या बनाएगा बच्चे 180। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सेम एज AB पैरेलल है CD के, तो एंगल 2 प्लस 6 मिलके क्या बनाएगा बच्चे 180। क्यों? ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो यहां लिख लेंगे सिंस हमारा AB पैरेलल है हमारे CD लाइन के एंड यहाँ पे AD ट्रांसवर्सल है, AD इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 5 मिलके क्या बना रहे हैं 180। रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको मार्क कर देते हैं अपना इक्वेशन 4 तक यूज हो गए थे बच्चे, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन 5
एंड अब हमारा यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल है CD के, तो यहां लिख लेना एंड सिंस AB पैरेलल है CD के एंड हमारा BC ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 6 मिलके बनाएंगे बच्चे 180। मार्क कर दो इसको इक्वेशन 6, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस में देखो, एंगल 1 प्लस 5 भी 180 है और एंगल 2 प्लस 6 भी 180 है, तो दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल 2 प्लस 6 के, है ना। देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट कि हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल है हमारे एंगल 2 प्लस एंगल 6 के, है ना जी। अब देखो, अभी हमने लास्ट वाले पार्ट में प्रूफ किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 तो एक दूसरे के इक्वल है ना, और इक्वल एंगल्स को हम इक्वेशन में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एंगल 1 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बच्चे 5 एंड यहाँ बचा 6। एंगल 5 इक्वल है हमारे एंगल 6 के। यही चीज हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करनी थी बच्चे, हमने यहाँ कर दी, ठीक है जी। चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे बच्चे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि हमारा ट्राइंगल ABC कंग्रेंट होना चाहिए हमारे ट्राइंगल BAD के। ट्राइंगल ABC मतलब कि A, B एंड C। अब देखो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब हम ज्वाइन कर देंगे अपने AC को, है ना। तो देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, BA एंड D। अब देखो बच्चे ये भी ट्राइंगल कब बनेगा, जब हम इस BD को ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो यहां लिख लीजिएगा, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे कि ज्वाइन BD एंड AC, है ना जी। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गए। अब देखो इनको कैसे कंग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, AB दोनों में कॉमन है। सेकंड वन इज कि हमारा AD BC के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और थर्ड देखेंगे बच्चे कि ग्रीन वाले का, देखो पर्पल वाले का एंगल 1 इक्वल है हमारे ग्रीन वाले के एंगल 2 के, 1 इक्वल है एंगल 2 के। अभी तो हमने इस चीज को प्रूव किया है, 3 कंडीशन मिल गई तो कर लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे बच्चे तो देखो AB इक्वल्स टू AB कॉमन है। सेकंड देख लेंगे बच्चे, एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के, रीजन दे देंगे प्रूव्ड एबव, हमने इसको अभी प्रूव्ड कर दिया। एंड थर्ड AD इक्वल है हमारे BC के, रीजन बच्चे गिवन है क्वेश्चन में। देखो तो साइड एंगल एंड साइड, तो बाय SAS कंग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABC कंग्रेंट होता है हमारे ट्राइंगल BAD के। क्लियर है, समझ में आ गया तो चलो फोर्थ पार्ट देख लेंगे बच्चे। फोर्थ पार्ट में है कि डायगोनल AC को हमें इक्वल दिखाना है डायगोनल BD के, AC को इक्वल दिखाना है BD के। वैसे भी इक्वल है क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूव किया है, तो बाय CPCT AC इक्वल है हमारे BD के, है ना। हमें लिख देंगे बाय CPCT वी कैन से कि हमारा AC इक्वल है हमारे BD के। क्लियर है, कोई डाउट बच्चे? आई होप अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया तो प्लीज बच्चे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।